नमस्कार। आज ये भाग का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में मैंने भाग क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताया था। आज उसके कुछ सवाल लेकर आया हूँ, तो शुरुआत करता हूँ। पहला सवाल बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी संख्या मान लेते 4, इसे हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर ये अनडिफाइन इसको माना गया कि ये क्या होगा नहीं होगा, ये निश्चित नहीं है। क्योंकि अब आप ही बताइए, किसी भी संख्या को शून्य भाग में डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे अनडिफाइन कहा गया। अनडिफाइन का एक चिन्ह ये भी है, जिसे इन्फिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, अनडिफाइन मतलब जिसे डिफाइन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी के बारे में कहा था, ये बहुत बड़ा से बड़ा नंबर है जो हम सोच सकते हैं, उससे भी बड़ा। खैर, आइए हम लोग सवाल बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये भाग का चिन्ह है, ये भाज्य है जिसमें भाग देना है, और ये भाजक है, मतलब ये डिवाइज़र, ये साइन ऑफ डिवीज़न, और ये डिविडेंड। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 से भाग देना 4 को, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार 4 आता है देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आया, तो यहाँ पे भागफल 2 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगला सवाल देखते हैं। 18 को भाग देना 6 से, तो 6 का पहाड़ा पड़ गया, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार, तो ये 3 बार, 3 हो गया भागफल। वैसे ही 36 को 12 से भाग देना, तो 12 का पहाड़ा पड़िए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार में, ये भी कट गया। आइए एक और सवाल देखते हैं। 27 को भाग देना 3 से, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 27, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 होता है 9 बार में। पहाड़ा एक ही बार में बोल दिया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 का 12, 3 पचे 15, 3 6 का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नंबर 27। 10 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं लेंगे, 9 बार में ही आ रहा मेरा। वैसे ही ये भी हो जाएगा, 6 बार में आया 17 के पहाड़ा में, और 114, 19 पंचे 55, 14 से ये भी 6 बार में आया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जब ये पूरा पूरा ना कटे, कुछ ना कुछ शेष बच जाए, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे 29 को भाग देना है 3 से, तो क्या होगा? 3 के पहाड़ा में 29 कभी नहीं आएगा, 30 आ जाता है 10 बार में, और 27 आता है 9 बार में। तो 30 आया 10 बार में, और 27 आया 9 बार में, तो 29 तो कभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इसे भाग देने का इस तरह से तरीका दे, जिससे भाग देना है वो यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें भाग देना है वो बीच में लिखिए, और यहाँ पे कोसेंट लिखा गया इस जगह। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से सबसे पहले इस 2 को भाग देंगे, लेकिन चूंकि 3 से ये 2 छोटा है, इसलिए ये भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग इसके साथ अगले नंबर को भी लेंगे। अब देखेंगे 3 के टेबल में ये आता है या नहीं 29, तो 3 नंबर 27, 3 29 नहीं आता है, तो 10 बार में से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग 9 बार लेंगे, मतलब एक कम लेना है। तो 3 नंबर 27, 9 हो गया, 27 हम घटाएंगे। ठीक है, 9 में 7 गया, 2 बचेगा, और ये तो 0 हो गया। हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भागफल, कोसेंट, ये हो गया शेषफल। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। 3 है मेरा, पहला अंक लेंगे। 3 ही है, तो 3 एकम 3 एक बार में आ जाएगा, 3 लिखेंगे, ये घटा दीजिए, 0 खत्म हो गया। उसके दूसरा अंक होता है 4, 3 से 4 बड़ा है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो एक बार ही पढ़ेंगे, 3 घटाइए, 1 बचा, फिर आगे बढ़िए। अब चूंकि 1 जो है 3 से छोटा है, तो हम लोग अगर अंक बचा है तो आगे लेंगे, नहीं तो ये छोड़ देते हैं। चूंकि यहाँ पे एक अंक है तो उठाते हैं इसको, ये 5 यहाँ आया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
3 पचे 15, 5 बार में आ जाता है, ये कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। अब 6 उतारिए, 3 का पहाड़ा फिर पड़िए, 3 दूने 6, ये भी कट गया, मतलब ये 0 होगा तो कट गया, मतलब ये पूरे पूरे भाग लगे तो शेषफल मेरा 0 हो गया और भागफल मेरा ये हो गया। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? तो भागफल गुना भाजक करिए, अगर ये भाज्य के बराबर हो जाता है तो समझेंगे हमारा जो भाग है वो सही है। 3 दूने 6, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 1 4 और 3 एकम 3, मतलब हमारा जो भाग हमने किया वो सही है। ठीक है, आइए एक और सवाल लेते हैं। 12 से 2 तो छोटा है, 1 अंक लेने पे क्या करेंगे हम लोग? 2 अंक लेंगे। अब देखिए 12 से तो 21 बड़ा है, 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 2 बार लेंगे तो 24 हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा घटाएंगे, ये 9 होगा। 2 में से चूँकि कैसे 1 में से 2 घटेगा नहीं तो बगल से 5 लेंगे, 11, 11 में से 2 गया 9, अब यहाँ 1 है, 1 में 1 गया 0। अब देखिए 9 तो छोटा हो रहा है 12 से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 5 को उतारेंगे। अब 95 हो गए, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए फिर, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छः 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्तर 84, 12 आठ 96, 8 बार में 96 हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो गया, तो 12 सत्ते 84, तो 1 होगा, फिर 1। अब भी बचा अंक, जो बचा अंक पहला उसे उतारिए 6, फिर 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 12 नमा 78 से, 12 अठंग 20 से, 10 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 12 नमा 78 से 108, हटाइए, 6 में 8 घटेगा नहीं तो बगल वाले से 5 लेंगे, 16, 16 में से 8 गया 8, अब यहाँ तो 0 है, 0 में 0 गया 0, ये होगा, फिर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर एक बचा हुआ है, उसको उतार लेते हैं। 12 का पहाड़ा फिर पढ़िए, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 8 बार में ज़्यादा हो जाता है इसलिए 7 बार पढ़ेंगे, 12 नहीं 84 भी ज़्यादा हो रहा है तो 12 छः 72, 6 बार 9, तो मेरा शेष हो गया, शेषफल हो गया 9, ये हो गया भागफल। ठीक है, इसकी जांच कैसे करेंगे? तो भागफल गुना भाजक करेंगे, 1796 गुना 12, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 7 मेरा 1, 4 7 दूना 14, 1 15, 2 और 1 3 हो गया, 1 7 9 6, 2 9 6 15, 9 5 14, 1 15, 7 3 10, 1 11, 1 1 2, 6 दूनी 12, हाँ ठीक है। अब ये शेषफल जोड़ दीजिए इसमें, तो 9 2 11, 5 1 6, 5 1 2, अब देखिए ये बराबर होगा 21 561 और यहाँ भी 21 561, मतलब हमारा जो भाग है वो सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को हम लोग एक और ढंग से लिख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का लेते हैं लेकिन दूसरे ढंग से। आइए शुरुआत करते हैं। 24 का चेक करना है, 24 से 8 भाग तो नहीं लगेगा क्योंकि 8 छोटा है, 24 से 2 अंक लेंगे, 24 देखते हैं ये कितने बार में आएगा, 2 बार, क्योंकि 24 एकम 24 ही होगा, 24 गुना 2 48 हो जाएगा, 24 गुना 3 72 होगा, और 24 गुना 4 96 होगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग लेंगे इसे, 24 दिया 72। अब क्या देखना है कि मेरा कौन सा अंक आखिरी लिए हैं, ये वाला, तो जो भागफल हमारा है वो ठीक इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, 3 बार, अब 8 में से 2 घटाइए, 6 बचा, 8 में से 7 गया 1, 16 तो छोटा हो रहा है 24 से, इसलिए हम लोग 1 अंक और उतारेंगे, 9 को उतारा जाए यहाँ पे। अब देखेंगे 169 कितने बार में आता है। ठीक है, 24 4 तक तो कर चुके हैं, 24 पंचे देखते हैं, 120 होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा।
24 6 से, 6 चौके 24, साथ में रहा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144, 169 से अब भी बड़ा है, ये छोटा है। 24 गुना 7, 7 चौके 28, हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। ठीक इससे एक बड़ा है 69, तो यही होगा। लीजिए 1 6 9। आखिरी अंक मेरा कौन सा है? 9। तो ठीक इसके सामने ये वाला भागफल लिखिए, जितने बार में आया वो। ये तो सॉरी, ये 8 होगा ना, 1 होगा, ये पूरा कट जाएगा। अब क्या करते हैं, 0 उतारते हैं, क्योंकि एक तो छोटा ही है 24 से, भाग नहीं लगेगा। 0 उतारिए। अब भी 10 जो है ये भी 24 से छोटा है, तो फिर अगला अंक उतारिए। देखिए वैसे क्या होता है एक चीज़ कि एक साथ अगर 2 अंक उतारते हैं ना, तो एक 0 बैठा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई भी अंक लिखते हैं। तो इस नियम में क्या है, ये जो भाग का तरीका है, इसमें ये याद रखना ज़रूरी नहीं होता है, यह खुद ब खुद जो रूल है उसके हिसाब से बैठ जाएगा। अन्यथा जैसे हमने 2 0 उतारा था ना, 2 अंक उतारा था ना, 1 0 यहाँ लगता, ठीक है। अभी हम इसे हटा देते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में वो आ जाएगा जिससे मैं समझाना चाहता हूँ। 109 देखते हैं कितने बार में आता है। देखिए अभी यहाँ पे कई बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 5 बार में 120 आता है, ये तो ज़्यादा है। 4 बार देखते हैं, 4 बार में 96, मतलब 4 बार लेना होगा। 96 लीजिए, चूँकि यहाँ पे घटा नहीं सकते 96, क्योंकि इतना में घटाना है ना, तो यहाँ पे। अब ये आखिरी नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इसके ठीक सामने हम लिखेंगे जितने बार में मल्टीप्लाई करके आया मेरा। तो 4 घटाइए 3, 9 में 0 में 9 नहीं जाए तो बगल से पैंचा लेंगे, 10, 10 में 9 गया 1, 13 हो गए। ये मेरा शेष हो गया, रिमाइंडर, शेष फल। और अब देखिए क्या होगा कि ये जो बीच का खाली जगह है ना, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, कि ऐसा ही होता है इसमें। अब चेक करना है हमें कि ये सही है मेरा पूरा भाग अथवा नहीं। तो क्या करेंगे, भाजक गुना भागफल, जो शेष करेंगे वो हमारा भाज्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भाजक 24 है, भागफल 3704 है, और शेष 13 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 3704 गुना 24, 4 चौका 16, 4 गुना 0 0 होगा, और 1 हाथ वाला 1 हो जाएगा। 7 चौका 28, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14, 4 दूनी 8, 2 गुना 0 0, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 6 8 1 9, 8 8 8। अब इसमें क्या करना है, मेरा शेष जोड़ना, 6 3 9, 9 1 10, 8 1 9, 8 8। अब मिलाइए, ये बराबर 88,909, और यहाँ भी 88,909। तो ये दोनों बराबर हो गया, मतलब ये सही है। ठीक है, आप अपने किताबों से कुछ और सवाल बनाने का प्रयास करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।